जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? यदि वर्दी आपका जुनून है, वर्दी यदि आपका जिद है, वर्दी आपका सपना है, तो चलो हमारे चार्ली टीम के साथ, हमारे टीचरों के साथ आ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका आप वेट कर रहे थे। फिर बता रहा हूं, अब की बार अंतिम बार, अब की बार आखिरी बार, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलते हैं वन बाय वन करके, क्या आया है नहीं आया है, इस बार क्या चेंज हुआ है, सब कुछ हमारे सर, मैथ के जादूगर अभिषेक सर आपको सब कुछ बताएंगे। यदि वर्दी आपका जुनून है, वर्दी आपका सपना है, तो हमारे चार्ली परिवार, हमारा चार्ली टीम आपको पूरा करेगा। वन बाय वन करके हम वन से लेके सारे कुछ क्या चेंज हुआ है, क्या इसमें जुड़ा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू अभिषेक सर, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद। थैंक यू दीपू सर। जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है चार्ली एकेडमी पर। और वतन सर भी आपका स्वागत कर लेंगे, उसके बाद हम सीधा बात करेंगे। जी हाँ, सभी को नमस्कार, जय भवानी। तो माँ भवानी का नाम लेके हम आगे बात करने वाले हैं अभिषेक सर से। देखिए क्या बात करते हैं अभिषेक सर हमारे। देखिए दोस्त, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, ये आपको पता चल गया है। अगर नहीं पता चल गया है तो आप जान लीजिए कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें हम एसएससी जीडी पर अब बात करने चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो होंगी हमारी, वो इसके नोटिफिकेशन को लेकर के होंगी। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कितनी वैकेंसी हैं, किस पोस्ट की ज़्यादा वैकेंसी है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, किस में कम वैकेंसी आई है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सीधा नोटिफिकेशन हमारे पास है और वहीं से हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है चेंज हुई हैं और क्या क्या चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो जल्दी से आ जाइए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें ऐड हुई हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्त, ये देखिए नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है, भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोडेड है दोस्त। तो सबसे पहली बात तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/10/2022 से, यानी ये जो फॉर्म भरा जाना है दोस्त, वो 27/10/2022 से भरा जाना है। तो आपकी डेट शुरू हो गई है, ये यहाँ से देख लीजिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म भरने की जो तिथि है आज से शुरू हो जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे लिखी हुई है 30/11/2022, 23 बजे तक, यानी 11 बजे रात तक ये बात चलती रहेगी। तो 30/11 से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले फॉर्म भरने की कोशिश करना है। यानी फटाफट आप साइबर कैफ़े पे पहुंचिए, या खुद ही फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो खुद ही फॉर्म भरिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है सोचता है आज फॉर्म भर लूँगा, कल फॉर्म भर लूँगा, और भरते 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 आजकल के चक्कर में फॉर्म भर नहीं पाता और बाद में डेट निकल जाती है या साइट बिजी हो जाती है, तो दिक्कतें बहुत होती हैं। तो कुल मिला के ये तो हो गई दोस्त डेट के बारे में। हाँ, एक बात और, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, सीबीटी होना है, ऑनलाइन पेपर होगा जनवरी 2023, यानी एग्जाम की जो डेट है वो पहले से डिसाइड कर दी गई है कि जनवरी मंथ में होगी, 2023 में होगी। यानी मौके की अगर बात करें तो आपके पास गिने चुने 2 से ढाई महीने के मौके हैं। मीन्स अक्टूबर तो बीत ही गया है, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी में कब पेपर हो जाए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, तो कभी भी पेपर हो सकता है। तो ये बात तो मैंने आपको बता ही दी। इसके अलावा आप सुनिए और बेसिक बातें जो आपके लिए जरूरी हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि वैकेंसी किसमें सबसे ज्यादा है, एज क्राइटेरिया क्या है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो यहाँ आपके पास वैकेंसी का डिटेल खुल के आ गया दोस्त। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है एसएससी ने इस बार दिया। तो बीएसएफ की जो पोस्ट है, जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 10,497 पोस्ट की वैकेंसी है। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा बीएसएफ में है। मेल और फीमेल दोनों मिला के, मेल और फीमेल ये सबका मिला जुला के है, एससी, ओबीसी, जनरल, एसटी, सारे कैंडिडेट का मिला जुला के 10,497 पोस्ट है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए। अगर सबसे कम वैकेंसी की बात करेंगे आप तो सीआईएसएफ, ये वाली वैकेंसी है 100 पोस्ट के लिए, ये सबसे कम है। ठीक है, ये आप अच्छे से जान लीजिए, कुछ बातों का आपको ज्ञान होना जरूरी है। नई वैकेंसी अगर जोड़े जाने की बात करें, कौन सी वैकेंसी इसमें इस बार नई जोड़ी गई है, कौन सा डिपार्टमेंट नया जुड़ा है, तो दोस्त एनसीबी, ये डिपार्टमेंट इससे पहले नहीं आया करता था, अभी आ गया है, एंट्री ले लिया है। एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक्स ब्यूरो। तो नारकोटिक्स ब्यूरो की 164 पोस्ट डाली गई है, बहुत अच्छी नौकरी होती है। तो ये नई पोस्ट इस बार ईजाद की है, ईजाद करने का मतलब थी तो, लेकिन एसएससी के थ्रू नहीं हो रही थी, तो अब एसएससी के थ्रू की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 24,369, यानी 24,369 है। मेल, फीमेल, एसटी, एससी, जनरल, सब कुछ मिला जुला के इतनी ही वैकेंसी है दोस्त। सर एक चीज और मैं रोकना चाहता हूँ सर,
सर ये कोई कॉन्फर्म वैकेंसी नहीं है, क्योंकि आपने सीजीएल में हाँ, ये 17,000 फिर आ गया वैकेंसी। ये बात दीपू सर ने बड़ी अच्छी कही कि अभी जो वैकेंसी दिख रही है उस बेस पे अभी 24,369 है। ये ऊपर नीचे जैसे जैसे आगे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, और ये वैकेंसी फ्लैक्चुएट होती रहती है। कई बार वैकेंसी थोड़ा आ जाती है फिर जोड़ी जाती है, तो वो बाद में आपको डिटेल हम देते रहेंगे। अगर बीएसएफ के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो फिर उसके बाद सीआरपीएफ का जो डिपार्टमेंट है उसने सबसे ज्यादा वैकेंसी फेंकी है आपके सामने 8911, यानी 8,911 पोस्ट जो है सीआरपीएफ में, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी बीएसएफ के लिए है, सीआरपीएफ के लिए सबसे कम वैकेंसी सीआईएसएफ की है। तो ये आपके पोस्ट डिटेल है, इसे आप जाकर के वहां से देख भी सकते हैं। जो ज्यादा जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। एज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस बार एज के लिए सभी लोगों को खुशखबरी दी गई है, और कोरोना के चलते भारत सरकार ने गजब का डिसीजन लिया है। भाई साहब एसएससी ने गजब का डिसीजन लिया है कि अब से जो है सभी बच्चों को जो जनरल कैंडिडेट हैं, जहां उन्हें 18 से 23 साल का ही मौका मिल पाता था, कितना मौका मिलता था 18 से 23 साल का, लेकिन इस बार 18 से 23 ये दिया तो है, लेकिन एक नोट भी साथ में छाप रखा है। यहाँ से देख लीजिए आप, ये नोट पूरा मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ये नोट क्या है, ड्यू टू अंडर प्रेसिडेंटेड कोविड पैंडेमिक, मतलब कोविड पैंडेमिक की वजह से इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 ईयर एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड द रिस्पेक्टिव प्रेस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज। तो ये ऑल कैटेगरीज में सभी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब सीधा सीधा ये बात है कि जो बच्चा 18 से 23 साल का था, अगर वही फॉर्म फिल करता था, तो अब 18 से 23 वाला तो फॉर्म फिल ही करेगा, साथ में 3 साल और लगा लीजिए, यानी 26 साल तक का बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है। बात समझ पा गए, नहीं समझ पा गए? यानी 26 साल तक के बच्चे जो जनरल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये डिसीजन कोविड की वजह से लिया गया है। बहुत अच्छा डिसीजन है, प्यारा डिसीजन है। ऐसा डिसीजन एक बच्चे के जो करियर हैं उनको सुधार सकते हैं। जैसे बहुत क्या होता है कि कोरोना चल रहा है तो वैकेंसी नहीं आई, बच्चा पीछे रह गया, तो उसे थोड़ा सा इशू रहता है कि यार हमारे समय में वैकेंसी नहीं आई और हम देख ही नहीं पाए, तो फेल कैसे हो गए, फेल्योर कैसे मिल गया मुझे। तो उस चीज़ का एक अच्छा डिसीजन मैं सरकार की तरफ से कहूँगा। तो सभी बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनको भी रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलता उलता रहेगा। आगे बात करते हैं, ये जनरल कैंडिडेट की बात थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। खुश हो जाइए क्योंकि भाई आपको मौका मिल जाएगा, तो 26 साल तक के बच्चों को मौका मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये, फॉर्म जरूर फिल कर लीजिए, जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए। ये आपके काम की बात थी, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म स्टार्ट हो गया है। जो आने वाला महीना है नवंबर, उस पूरे महीने तक फॉर्म फिल होगा। 1 तारीख का लास्ट डेट है फीस सबमिशन का, और एप्लीकेशन सबमिशन का 30 तारीख है। तो दोस्त बिना समय गंवाए जल्दी से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और कुछ बातें जो जरूरी हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। सिलेबस बता दो सर। हाँ, सिलेबस का सबसे बड़ा चेंज है, दीपू सर ने सही याद दिलाया। सबसे बड़ा चेंज जो इस बार एसएससीजीडी ने दिया भाई साहब, वो सिलेबस का है। सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए? पहले नंबर आप क्वेश्चन दोस्त 100 आया करते थे। कितने क्वेश्चन आया करते थे सर? 100। अब 100 क्वेश्चन नहीं आया करेंगे, ठीक है। अब से सिर्फ 80 क्वेश्चनों पर ही बातचीत करेंगे। वो 80 क्वेश्चन में सिलेबस सेम है, वही 4 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला पार्ट जो आप जीके का पार्ट जानते हैं, जिसमें साइंस, जीके, करंट अफेयर, दिस दैट जितनी भी चीजें हैं वो सारी ही पूछी जाती हैं। दूसरा पार्ट इसका मैथ है, तीसरा पार्ट इसका रीजनिंग है, और चौथा पार्ट ऑप्शनल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। मतलब आप हिंदी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी का पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश का पेपर। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, ऐसा बिल्कुल मतलब मत समझिएगा। इस बात का ये मतलब है दोस्त कि आप एक सब्जेक्ट के तौर पे, जो चौथा सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट है, उसके तौर पे आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं या हिंदी प्रेफर करते हैं। अगर हिंदी प्रेफर करेंगे तो आपको हिंदी का पेपर देना होगा, अगर इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके 20-20 होंगे। ये भी 20 क्वेश्चन, ये भी 20 क्वेश्चन, ये भी 20 क्वेश्चन और ये भी 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन ये एक नंबर के नहीं हुआ करेंगे दोस्त। अब ये 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हुआ करेंगे, यानी पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हुआ करेंगे। तो 80 क्वेश्चन का ये जो पूरा हिसाब किताब इन्होंने सेट किया है, अगर नंबरों की बात करें तो 160 नंबर का हिसाब किताब सेट है। नेगेटिव मार्किंग के साथ है, ये बात प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की यानी 0.5 की रखी गई है।
0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो सिलेबस प्रॉपर ऑब्जर्व करिएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो इस बार खड़ी करी एसएससी ने, सभी एसएससी जीडी एस्पिरेंट के लिए, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। टाइम मैनेजमेंट। सर 0.25 की 0.5 0.5 सर, 1/2 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। 0.5 मैं इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, तो अगर 1/4 करेंगे तो 1/4 यही होता है 0.5 सर। तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस नंबर बढ़ाया गया है तो ये नेगेटिव मार्किंग का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है। जैसे 0.25 होता था, अब 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई होप एंड बिलीव समझ गए होंगे। टाइम मैनेजमेंट की बात मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। समय सीमा दोस्त सिर्फ 1 घंटे रखी गई है। ये बड़े कमाल की बात है कि समय सीमा जो है केवल 60 मिनट की है, ओनली 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन पूरा टैकल करना है, और वो भी सीबीटी एग्जाम में, ऑफलाइन पे नहीं, सीबीटी पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन टाइम मतलब टैकल करना अपने आप में बड़ी बात होती है। टाइम मैनेज अगर आप नहीं कर पाए तो भले ही आपको पूरा पेपर आता हो, आप फेल हो जाएंगे, आप पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। आपको सिलेबस के बारे में इसीलिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आप ईच एंड एवरीथिंग समझ पाएं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी समझ पाएं। अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं सेट करेंगे तो आपको फेल्योर वैसे भी मिल जाना है। तो प्लीज ऐसा ना करिए। कई बार क्या होता है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, वीकनेस होती है तैयारी में, सही स्ट्रेटजी नहीं होती है, तो फिर इस वजह से रह जाता है। मेहनती है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि आपको पेपर कैसे एक झटके में क्रैक करना है, आसानी से पेपर कैसे क्रैक होता है। तो चार्ली अकेडमी के साथ आपको बने रहना है। और बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं, पहले से ही बैच चल रहा है जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अब वैकेंसी आई है तब बैच चल रहा है। आप दोस्त वैसे भी पीछे चल रहे हैं, तो बिना समय गंवाए जल्दी से आप हमारे साथ, हमारी अकेडमी के साथ जुड़िए। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं अपने चार्ली अकेडमी की तरफ से कि आपका सिलेक्शन 100% हमारी गारंटी है। और इसीलिए हम आप जाने जाते हैं चार्ली अकेडमी की तरफ से कि चार्ली अकेडमी का ये रूटीन रहा है कि डिफेंस लेवल पर वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी पूरी इंडिया की है। आपको कोर्स नहीं करा के देंगे, प्रॉपर भर्ती करा के देंगे। हमारे यहाँ फिजिकल की भी तैयारी होती है, रिटन की भी तैयारी होती है, मेडिकल की भी तैयारी होती है, यानी ये कंप्लीट आपको हम फोर्स में भेज कर ही दम लेंगे। तो आप इसीलिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर। कहावत है, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, वर्दी यदि आपका जुनून है, वर्दी आपका जिद है, तो हमारा चार्ली टीम आपके साथ तैयार है। आप तैयार हैं, हम लोग, आप जुड़िए। शाम को ऑनलाइन क्लास, शाम को 6 बजे हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभिषेक सर ने आपको बता दिए, और जो भी डिस्कशन होगा वो ऑफलाइन क्लास में आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ बातें मैं ऐड कर देता हूं। हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ तुरंत ही 2 मिनट में शेयर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो आपको ऑफलाइन क्लासेस दी जाएंगी, प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस रोज की रोज एक पावर बैच के तौर पे दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे एक्सपीरियंस टीचर आपके साथ लगेंगे ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। रोज आपको टेस्ट दिया जाएगा कि आप अपना स्पीड चेक कर सकें, अपना स्कोर चेक कर सकें। ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए रोज ही अलाउड करेंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तौर पे पढ़ रहे होंगे, टेस्ट आपके साथ रेगुलर चल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, डाउट क्लास बनती है आपकी, आपको कोई डाउट होता है, तो हमारा टीचर आपके साथ इंडिविजुअल डील करेगा, इंडिविजुअल तरीके से आपको टैकल करेगा। हर बच्चे पे हमारा फोकस होगा। अगर हमें जरूरत पड़ेगी इसके बाद भी तो हम आपको एक्स्ट्रा क्लास भी देंगे। मतलब हमारा पूरा टारगेट ये रहेगा कि आपको हम भर्ती करा कर ही दम लेंगे। और इसीलिए हम जाने जाते हैं और इसीलिए चार्ली अकेडमी भी जानी जाती है दोस्त। तो वतन सर आपको 2 लफ्जे में, 2 बेहतर लफ्जों में कुछ बात बोलेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, इस सेशन को समाप्त करेंगे। प्रॉपर जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इस बात का पूरा पूरा फायदा उठा पाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से तैयारी कोई और कर रहा है, एग्जाम का पैटर्न कुछ और हो। तो वतन सर के साथ 2 बातें आप शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर और दीपू सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कुछ बचा नहीं है, अभिषेक सर ने सारी बात कह दी, जो बची कुछ ही बात थी दीपू सर ने पूरी कर दी। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जो सर ने कहा उस बात को ध्यान रखना है। और हाँ, मैं कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर कर दें। और बातें जो कुछ छूटी हुई हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा दीपू सर को कि वो बातें आपके सामने रखें। जी
मैं क्या बताऊं सर, ये हमेशा मैं बोलता हूं रास्ते नहीं भटकना चाहिए। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ऐसे ही पैसा लेके, मैं आप एक बार विश्वास कीजिए हमारे टीम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बार आप विश्वास कीजिए, हम गारंटी लेते हैं यदि हम मेहनत करेंगे तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर, वतन सर। तो जय हिंद, जय भारत, जय।